गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th में लेसन नंबर 18 अंधेरी नगरी के बारे में समझेंगे। इस लेसन के लेखक का नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 में हुआ और निधन यानी कि मृत्यु हुई थी सन 1885 को। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। वे हिंदी में आधुनिकता के पहले रचनाकार थे। इनका मूल नाम हरिश्चंद्र था। भारतेंदु उनकी उपाधि थी, यानी कि उसकी पदवी थी। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। भारतीय नवजागरण के अग्रदूत के रूप में प्रसिद्ध भारतेंदु जी ने देश की गरीबी, पराधीनता, शासकों के अमानवीय शोषण के चित्रण को ही अपने साहित्य का लक्ष्य बनाया। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने की दिशा में उन्होंने अपनी प्रतिभा का उपयोग किया। भारतेंदु बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। हिंदी पत्रकारिता, नाटक और काव्य के क्षेत्र में उनका बहुमूल्य योगदान रहा। हिंदी में नाटकों का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। भारतेंदु ने हिंदी नाटक की नींव को सुदृढ़ बनाया। उन्होंने हरिश्चंद्र पत्रिका, कवि वचन सुधा और बाल प्रबोधिनी पत्रिकाओं का संपादन भी किया। वे एक उत्कृष्ट कवि, सशक्त व्यंग्यकार, सफल नाटककार, जागरूक पत्रकार तथा ओजस्वी गद्यकार थे। इसके अलावा वे लेखक, कवि, संपादक, निबंधकार एवं कुशल वक्ता भी थे। इनकी प्रमुख रचनाएं भारतेंदु कला, वेदी की हिंसा हिंसा न भगवती, सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, नाट्य साहित्य, पूर्ण प्रकाश, चंद्रप्रभा उपन्यास, स्त्रियों की उत्पत्ति, बादशाह दर्पण नाट्यशास्त्र, कश्मीर कुसुम, रामायण का समय, शोध रचना, सुंदरी शिलक, पावस कविता संग्रह, काव्य आदि। भारतेंदु ने मात्र 34 यानी कि 34 वर्ष की अल्प आयु, छोटी सी आयु में ही विशाल साहित्य की रचना की। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने मात्रा और गुणवत्ता की दृष्टि से इतना लिखा, इतनी दिशाओं में काम किया कि उनका मन समूचा रचना कर्म पथदर्शक बन गया। आपका महान साहित्यिक कर्म देवी शक्ति से प्रेरित ही माना जाएगा। प्रस्तुत एकांकी यानी कि इस पाठ में महंत और उनके 2 शिष्य एक नगरी में पहुंचते हैं जहां मूर्ख राजा और मूर्ख प्रजा से उनका पाला पड़ता है। नगरी में सर्वत्र अज्ञान का अंधकार था। अनुशासन रहित विवेकहीन प्रजा में ही किसी से प्रेम, आत्मीयता का नामो निशान दिखाई नहीं देता था। अच्छे बुरे में अंतर नहीं, सच और झूठ का ज्ञान नहीं, भाजी का मूल्य और खाजे का मूल्य 1 टका, यानी कि सब्जी की कीमत और मिठाई की कीमत 1 टका थी। यथा राजा तथा प्रजा, कहावत के अनुसार राजा भी मूर्ख और प्रजा भी मूर्ख। ऐसे लोग अपनी मूर्खता के कारण अपने विनाश का कारण बन जाते हैं। अंधेर नगरी एकांकी से लेखक पाठकों को इसी अविवेकी अज्ञानी वृत्ति से परिचित करवाकर इससे बचे रहने की प्रेरणा देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था लेखक का परिचय और इस लेसन का शॉर्ट में परिचय। अब हम लेसन समझेंगे। यहाँ पात्र परिचय है। पात्र परिचय में लिखा है महंत नारायण दास यानी कि महंत के शिष्य, गोवर्धन दास यानी कि महंत के शिष्य, चौपट राजा
इनके अंधेरी नगरी के राजा, कुंजड़िन यानी कि सब्जी बेचने वाली, हलवाई यानी मिठाई वाला, फरियादी, कल्लू बनिया, कारीगर, चूने वाला, भिस्ती, कसाई, गडरिया, कोतवाल, सिपाही आदि। अब पहले दृश्य में ऐसा लिखा है, ब्रैकेट में लिखा है स्थान है यानी कि जगह है, शहर से बाहर सड़क। महंत जी और दो चेले बातें कर रहे हैं, एक गुरु और उसके दो शिष्य बातें कर रहे हैं। महंत यानी कि गुरु कहते हैं, महंत कहते हैं कि बच्चा नारायण दास, उसके नारायण दास नाम के एक शिष्य को कहता है महंत कि बच्चा नारायण दास, यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है। देख, कुछ भिक्षा मिले तो भगवान को भोग लगे और क्या। नारायण दास कहते हैं, गुरुजी महाराज, नगर तो बहुत ही सुंदर है, पर भिक्षा भी सुंदर मिले तो बड़ा आनंद हो। महंत कहते हैं, बच्चा गोवर्धन दास तो पश्चिम की ओर जा और नारायण दास पूर्व की ओर जाएगा। ब्रैकेट में लिखा है गोवर्धन दास जाता है। गोवर्धन दास कहता है ब्रैकेट में कुंजड़िन से यानी कि सब्जी बेचने वाली से, क्यों भाजी क्या भाव है, भाजी सब्जी कैसे भाव दी, ऐसा गोवर्धन दास सब्जी बेचने वाली यानी कुंजड़िन से पूछते हैं। कुंजड़िन कहती है, बाबा जी टके सेर। कुंजड़िन यानी कि सब्जी बेचने वाली गोवर्धन दास को कहती है कि बाबा जी टके सेर, यानी कि एक टके में एक सेर। गोवर्धन दास कहते हैं कि सब भाजी टके सेर। सब गोवर्धन दास ऐसा कहते हैं कि सभी सब्जी टके सेर यानी एक टके में सेर, सेर यानी 500 ग्राम। वाह वाह, बड़ा आनंद है, यहाँ सभी चीज़ें टके सेर। गोवर्धन दास कहते हैं कि ओह बड़ा आनंद है, यहाँ सभी सब्जी एक टके में एक सेर यानी कि एक टके पैसे में 500 ग्राम। ब्रैकेट में लिखा है, हलवाई के पास जाकर, क्यों भाई मिठाई क्या भाव। क्यों भाई मिठाई वाले के पास जाता है गोवर्धन दास और कहता है कि क्यों भाई मिठाई क्या भाव दी, मिठाई का क्या भाव है। तो हलवाई कहता है टके सेर, एक टके पैसे में एक सेर यानी कि 500 ग्राम। गोवर्धन दास कहता है कि वाह वाह, बड़ा आनंद है। गोवर्धन दास कहता है कि वाह वाह, बहुत आनंद हुआ। सब टके सेर क्यों बच्चा, क्यों गोवर्धन दास कहते हैं सभी चीज टके सेर बच्चा। इस नगरी का नाम क्या है, ऐसा गोवर्धन दास ने मिठाई वाले से पूछा। तो हलवाई कहता है यानी कि मिठाई वाला कहता है अंधेरी नगरी। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक रखते हैं, अगला पेज हम अगले दिन समझेंगे।